हेलो गाइस, टुडे वी आर स्टडी अबाउट द एज पिरामिड्स। तो एज पिरामिड्स क्या होते हैं? एज पिरामिड्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर तो हम उनको एज पिरामिड्स कह देते हैं। अब कितनी डिफरेंट टाइप की एज हमारे पास प्रेजेंट होती है? एक हमारे पास होता है रिप्रोडक्टिव एज, एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कैपेबल है टू रिप्रोड्यूस, एंड द प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले क्या होते हैं जो जैसे ही प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे, मतलब रिप्रोड्यूसेबल जो इंडिविजुअल है उन्होंने इतने ज़्यादा बर्थ किए कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल ज़्यादा हो गए तो पॉपुलेशन एक्सपैंड करने लग जाएगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं वो इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूसेबल एज से पहले हैं प्रेजेंट। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल क्या होते हैं? जो ओल्डर इंडिविजुअल होते हैं आफ्टर द रिप्रोड्यूसेबल एज होते हैं, वो हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनके अंदर एज पिरामिड्स के अंदर हमारे 3 तरह के पिरामिड आते हैं। पहले हमारा होता है ट्रेंगुलर शेप्ड पिरामिड, और ट्रेंगुलर एज पिरामिड हम इसको कहते हैं, और इसको हम एज पिरामिड और एज डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा बेल शेप्ड पिरामिड, एंड थर्ड वन है हमारा अनशेप्ड पिरामिड। तो हमारा पहला जो हम पढ़ते हैं ट्रेंगुलर शेप्ड पिरामिड। ट्रेंगुलर एज पिरामिड में क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, कि रिप्रोड्यूसेबल एज में इंडिविजुअल थे उन्होंने इतने ज़्यादा बर्थ किए कि उनकी जो प्रोजेनी है, प्री रिप्रोड्यूसेबल एज की प्रोजेनी है, उनकी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब उन्होंने बहुत सारी एनर्जी अपनी रिप्रोडक्शन में लगाई है, तो बहुत सारी रिप्रोडक्शन में एनर्जी लगाने की वजह से वो जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तक इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी जो पॉपुलेशन है थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड आफ्टर जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो वैनिश्ड हो जाएगी ड्यू टू द सेनेसेंस एंड डेथ की वजह से। तो इनका जो बेस है वो ब्रॉड होगा, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा होंगे, तो इट हैव द ब्रॉड बेस्ड पिरामिड। इसमें एग्जांपल्स हम कैसे लिखते हैं? लाइक ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन, जिसमें सिमल पैरिटी वाला हम पढ़ते हैं कि उसने इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस्ड किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, मतलब मेनली इंसेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं। और ह्यूमन की पॉपुलेशन लाइक इन इंडिया, चाइना, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड वन इज़ द हमारा बेल शेप्ड पिरामिड। बेल शेप्ड पिरामिड में हमारे पास क्या होता है? स्टेबल पॉपुलेशन होती है, कि जितने नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसेबल इंडिविजुअल हैं उन्होंने एक्सचेंज किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल रिप्लेस किया इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को। तो हमारे पास और क्या होएगा? हमारी बेल शेप्ड पिरामिड होगा, स्टेबल पॉपुलेशन चलती रहेगी। अब यहाँ पर थोड़े से रिप्रोड्यूसेबल पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू रिप्रोड्यूसेबल एज के इंडिविजुअल, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई है। तो थोड़े से नंबर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू द प्रिडेशन, डेथ, ये जो होंगे कम होंगे, एंड देन आफ्टर ड्यू टू द सेनेसेंस दे डाई। तो ये बेल शेप्ड पिरामिड हो गया। एंड थर्ड वन इज़ द अनशेप्ड पिरामिड। अनशेप्ड पिरामिड क्या होता है? ये एक इन्वर्टेड पियर शेप का पिरामिड होता है, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ड हो जाती है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कि रिप्रोड्यूसेबल एज में जो इंडिविजुअल पोस्ट इंडिविजुअल थे उन्होंने बहुत कम एनर्जी लगाई इन द रिप्रोडक्शन। तो हमारी जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल आए हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल आए हैं उन्होंने क्या रिप्रोड्यूसेबल एज में जो इंडिविजुअल हैं उन्होंने बहुत कम एनर्जी लगाई अपनी रिप्रोडक्शन में। तो हमारी प्री रिप्रोड्यूसेबल एज में जो इंडिविजुअल हैं वो बहुत कम होंगे। अब उन्होंने जो है एनर्जी बहुत कम लगाई है रिप्रोड्यूसेबल एज में, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तक क्या होएगी? ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल बेस बनेगा, एंड ये जो हैगी एंड देन आफ्टर ये जो होंगे डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अनशेप्ड पिरामिड हो गया हमारे पास। थैंक यू।